आज़ाद मेहराब की एजुकेशन मुहिम का असर। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने किया कई सरकारी स्कूलों का दौरा। अभी कई वीडियो आई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें चौधरी मोहम्मद खान भाई साहब आए हैं। कुछ स्कूलों में गए हैं, कुछ अपने स्कूल में गए हैं, और एक चौधरी इसराइल खान आए हैं। वो भी अपने स्कूलों में गए हैं, विजिट किया है। और चाहे वो किसी भी विषय को लेकर गए हैं, अगर स्कूलों में गए हैं तो किसी भी विषय को लेकर वहाँ चर्चाएं कोई विषय बन रहे हैं और उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस का कारण बन रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि मिशन मेवात एजुकेशन की मुहिम का बड़ा असर सामने आया है, जहां शिक्षा सुधार को लेकर बड़ी सक्रियता। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि मिशन मेवात एजुकेशन के तहत एमसीआई लक्ष्य टीम द्वारा गांव-गांव चलाया जा रहा मिशन जागरूकता अभियान का अब असर दिखने लगा है। एमसीआई लक्ष्य के संपादक आज़ाद मेहराब ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, डिजिटल संसाधनों, एसएमसी बैठकों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी निर्देश सकारात्मक पहल है। उन्होंने इसके लिए सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आज़ाद मेहराब ने कहा है कि पिछले कई महीनों से उनकी टीम मेवात के विभिन्न गांवों में सरकारी स्कूलों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर रही है। इस दौरान शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, छात्रों की उपस्थिति और अभिभावकों की जागरूकता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य केवल कमियों को उजागर करना नहीं, बल्कि समाज और प्रशासन के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मिशन मेवात एजुकेशन की मुहिम लगातार प्रभावी होती जा रही है। इसी मुहिम के मद्देनजर कांग्रेस विधायक मामन खान और हतीन से विधायक इसराल ने कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया, जहां अनेकों खामियां सामने आई। आज़ाद मेहराब ने कहा कि शिक्षा के मुद्दा अब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को प्राथमिकता बन रहे हैं, जो मेवात के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार, समाज और अभिभावकों की साझा भागीदारी से ही मेवात में शिक्षा का वास्तविक बदलाव संभव है। शिक्षा की अलग जगाने के लिए और उस सुदृढ़ीकरण करने के लिए गांव-गांव जो टीम जा रही है, आप भी दौरा कर रहे हैं उनके साथ में। किस तरह का फर्क अब क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और क्या जरूरत है शिक्षा को लेकर? जगत भाई, पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो हमारे और हमारी टीम के जो प्रयास गांव-गांव में चल रहे हैं, तो उसका काफ़ी आने वाले टाइम में फ़र्क आने की उम्मीद है। और अभी भी कुछ नहीं, बहुत कुछ फ़र्क महसूस होने लगा है। धीरे-धीरे करके लोग उस चीज़ के प्रति जागरूक होने लगे हैं। हमारे कुछ जवाबदार लोग इन चीज़ों को आगे से आगे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा को सुधारीकरण करने के लिए समाज के लोग किस तरह से आपके साथ जुड़ रहे हैं और कहाँ-कहाँ आपका जो प्रोग्राम है? लोग हमारे साथ कहीं भी, जहाँ भी हमारी टीम काम कर रही है, सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेन मकसद हमारा शिक्षा को लेकर के है, जो जागरूकता अभियान है। एक मिशन मेवात एजुकेशन करके जो हमारा मिशन है, इसमें बच्चों का जो हमारा बचपन का जो टाइम है, वो जो प्राइमरी सेक्शन में उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है। उसको कैसे सुधारा जाए, उस चीज़ के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। किस तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही है, जैसे बातचीत करते हैं? समस्याएं लोगों की काफ़ी होती हैं। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या मकसद लेके आए हैं, कोई एजुकेशन के बजाय कोई अपने चुनाव का मकसद है या कोई भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अभी चुनाव का या कोई ऐसी राजनीति का कोई मकसद नहीं है, बट अभी हमारा सिर्फ एक एजुकेशन जो मिशन अभियान चलाया हुआ है, इसका ही एक मकसद है, जो बच्चों के लिए जो भी सुधार हमारा समाज, हमारे नेता, हमारे सरकारें, हमारा प्रशासन कर सकें, उन चीज़ों के लिए उनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता थे विद्यालयों की तरफ
शिक्षा के मंदिर की तरफ देख तक राजी नहीं थे, लेकिन अब मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? हाँ, काफी फर्क देखने को मिल रहा है इंशाल्लाह। जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं मिशन मेवात एजुकेशन की, इसमें हम यही चाहते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम सब एकजुट होकर के इन चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तभी इसका जल्दी समाधान निकलेगा, और जितना जल्दी समाधान निकलेगा उतनी जल्दी हमारे बच्चों की जो पढ़ाई की कमी की वजह से जो टाइम वेस्ट जा रहा है वो बचने का काम होगा। मैंने अभी कई वीडियो आई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें चौधरी मोहम्मद खान भाई साहब आए हैं, कुछ स्कूलों में गए हैं, कुछ अपने स्कूल में गए हैं, और एक चौधरी इसराइल खान आए हैं, वो भी अपने स्कूलों में गए हैं, विजिट किया है। और चाहे वो किसी भी विषय को लेकर गए हैं, अगर स्कूलों में गए हैं तो किसी भी विषय को लेकर वहाँ चर्चाएं कोई विषय बन रहे हैं और उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस का कारण बन रहे हैं, तो ये मैं बहुत बड़ी कामयाबी मानूंगा हम अपने मिशन मेवात एजुकेशन के लिए। अगर हमारे नेता, पक्ष प्रतिपक्ष सभी लोग अगर निकल करके आएंगे, और अगर हफ्ते में 2 दिन भी इन चीज़ों के लिए, विकास कार्यों के लिए, समाज की परेशानियों के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अगर 2 दिन भी वक्त देते हैं तो वो भी समाज के लिए बहुत होगा। शिक्षा से हम किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? शिक्षा हमारी वो पायदान है, हम हर बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। आज मैं सभी अपने विधानसभा इलाकों के जो विधायक हैं सभी से अपील करूंगा, आज हम कितने भी आवाज़ उठा लें, ये बुराई हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये बुराई ख़त्म करनी है, ये बुराइयां हो रही हैं, जब तक हम शिक्षा का पायदान को मजबूत नहीं करेंगे हम बुराइयों की खात्मा नहीं कर पाएंगे। और ये मुझे भरोसा है इंशाल्लाह, अगर हम सब एकजुट होकर के शिक्षा के पायदान को मजबूत करने का कारण बनेंगे तो हम आने वाले टाइम में 1 साल में 2 साल में हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सालों बाद इंशाल्लाह मैं वादे के साथ कह सकता हूँ हम हर बुराई को खत्म करने का काम कर सकते हैं। अगर यहाँ के नेताओं ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया होता, क्या पिछड़ा रहता अपना क्षेत्र? आज हम पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म करते जा रहे हैं। अगर नेताओं ने शिक्षा की तरफ अगर ध्यान दिया होता तो आज जो हमारे मेवात में तरह तरह की बुराइयां जो फैल रही हैं, नौजवानों में बेरोजगारी का कारण बनी हुई हैं, नौजवानों में मायूसी का कारण बनी हुई हैं, गाँव में रोजगार नहीं है, गाँव में विकास के काम नहीं है, तो ये शायद काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं।